चलिए चंडीगढ़ का रुख कर लेते हैं। वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ईशा, देखिए सोनाली फोगाट का निधन हो गया, काफी दुखद खबर ये सामने आई। अगर बात कर ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो कल पंजाब दौरा रहने वाला है। फिलहाल भी क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरा है और सबसे पहले वो हरियाणा के फरीदाबाद पहुंचेंगे। उसके बाद पंजाब के मोहाली वो पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले फरीदाबाद में 11 बजे के बाद वो पहुंचेंगे और वहां पर भी हॉस्पिटल का शुभारंभ करेंगे और हरियाणा के जो लोग हैं, जो जनता है, उन्हें सौगात देंगे हॉस्पिटल की, कैंसर हॉस्पिटल की। और उसके बाद हेलीकॉप्टर से 1:30 बजे के करीब वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से 1:30 बजे मुल्लापुर जो स्थल है, कार्यक्रम स्थल है, वहां पहुंचेंगे। 300 बेड का जो कैंसर हॉस्पिटल है उसका शुभारंभ करेंगे और जनता को समर्पित करेंगे। और इससे कहीं ना कहीं जो उत्तरी राज्य है और इसके अलावा राजस्थान की अगर बात करें हम और मध्य प्रदेश की, वहां से भी जो जनता है वो कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर पहुँच सकती है। तो एक भव्य कार्यक्रम ज़रूर है, लेकिन जो सीमित लोग इसमें मौजूद रहेंगे, 5,000 के करीब लोग मौजूद रह सकते हैं। लेकिन अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, क्योंकि इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब हाई अलर्ट पर है, क्योंकि जो आतंकवादी पिछले हफ्ते पकड़े गए थे उनकी तरफ से इस तरीके के इनपुट पुलिस को दिए गए हैं, दिल्ली और पंजाब पुलिस को, कि उनके रडार में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के नेता हैं, दिग्गज नेता, वो थे। और इसके अलावा चंडीगढ़ और मोहाली के जो बस स्टैंड है उसे भी वो अपना निशाना बनाना चाहते थे। और इससे पहले भी कई आतंकवादी घटनाएं पंजाब में हो चुकी हैं। यही वजह है कि जब चप्पे चप्पे पर जो पुलिस है वो तैनात कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन भी लगातार पंजाब और चंडीगढ़ पुलिस का जारी है। यहाँ से अगर हम बात करें मुल्लापुर की, तो काफ़ी दूरी है, लेकिन मोहाली से ही जो कार्यक्रम स्थल है वहाँ तक लगातार पुलिस फोर्स लगा दी गई है और किसी को भी उस एरिया में जाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में किसी तरीके की चूक ना हो। यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि आम आदमी पार्टी की इस वक्त पंजाब में सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं पंजाब। तो ऐसे में क्योंकि 2024 का लक्ष्य लेकर बीजेपी इस वक्त चल रही है, कहीं ना कहीं वोटरों को साधने की कोशिश हरियाणा में भी की जाएगी और उसके बाद पंजाब में भी की जाएगी। और इस पर नज़र टिकी रहेगी, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से देखना होगा कि किस तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और क्या कुछ उनके भाषण में कहा जाता है। क्योंकि इस वक्त दिल्ली से लेकर पंजाब तक जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। एक तरफ तो दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली के, उन पर जिस तरीके से सीबीआई ने रेड की और अब जिस तरीके से उनकी तरफ से बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम पंजाब की बात करें तो बीते कल ही जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं पंजाब कांग्रेस के और पूर्व फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भारत भूषण आशु को अरेस्ट कर लिया गया है भ्रष्टाचार के आरोप में। आज उन्हें लुधियाना कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इस तरीके के आरोप लगा रही है कि एक तरफ दिल्ली में जो बीजेपी पर आम आदमी पार्टी आरोप लगाती है कि उनके साथ राजनीति हो रही है, वही काम यहाँ पर आम आदमी पार्टी कर रही है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं और आने वाले दिनों में जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, सरकार का कहना है कि और भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो जेल के सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि कई ऐसे नेता हैं, यहाँ तक कि जो पंजाब के पंचायत मंत्री हैं कुलदीप सिंह धालीवाल, वो तो इतना कहते हुए नजर आए कि जो पंचायती जमीन है उसको लेकर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनसे भी पूछताछ होगी। तो ऐसे में देखना होगा कि ये सियासत और कितना तेज यहाँ पर होती है और कहीं ना कहीं बवाल पंजाब से लेकर चंडीगढ़ और दिल्ली तक पहुंच चुकी है। जी चलिए ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ, सुबोध आप भी बने रहिए हमारे साथ। रुक करेंगे आप दोनों का फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रांची का रुख कर लेते हैं। वहां से संवाददाता सुबोध गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुबोध, सियासी गलियारों की अगर आज बात कर ले तो क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली हैं और मौसम का मिजाज आज क्या रहने वाला है रांची से? देखिए, अगर मौसम की बात करें तो आज मौसम विभाग रांची के अनुसार 27 से 28 अगस्त तक झारखंड के तमाम जिलों में हल्की-फुल्की बारिश होने की संभावना है।
ऐसे जी। विभिन्न जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उन्हें लगातार 3 दिनों के हो रही बारिश के कारण उन्हें अलर्ट पे रखा गया है। और जहाँ तक झारखंड की राजनीतिक गलियारों की बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो खनन लीज पट्टा मामले में जो चुनाव आयोग का फैसला आने वाला है, उसपे लगातार संशय बरकरार है। फैसला आने का लोग इंतजार कर रहे हैं। काफ़ी इसमें अटकलें बढ़ रही हैं कि सरकार गिर रही है, सरकार भाजपा के साथ जा रही है या फिर किसी तरह का अन्य कई तरह के अफ़वाहें बाज़ार में फैलाई जा रही हैं। यहाँ तक कि ये भी चर्चा फैलाई जा रही है कि मुख्यमंत्री के रूप में आगामी कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उनकी कैबिनेट मिशन की बैठक में चर्चा की गई थी। मैं जी। एक बात और बता दूँ कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम से फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया गया था, जिस पर तरह-तरह की अफ़वाहें उड़ाई गई थी। फिलहाल गोंदा थाना में मुख्यमंत्री के सचिवालय जयप्रसाद राम के नाम से एक मामला दर्ज किया गया है, जिसके बाद ट्विटर अकाउंट को बंद किया गया है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि झारखंड के खूंटी जिला अंतर्गत ट्रिपल मर्डर केस में जो वांछित अपराधी था, वो विक्षिप्त था और जिसे गिरफ्तार कर पुलिस ने तत्काल जेल में डाल दी है। आज चतरा में मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर मां भद्रकाली के मंदिर के दौरे पर हैं। लगातार चतरा क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसके विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करेंगे आज मुख्यमंत्री जल संसाधन मंत्री मिथिलेश ठाकुर। आज वो जिला प्रशासन समेत कई पदाधिकारियों के साथ चतरा में बैठक करेंगे। हजारीबाग से तमाम पदाधिकारी यहाँ पे चतरा में जाने वाले हैं। तीसरी राजनीतिक गलियारों में बड़ी खबर यह है कि आजसू जो पूर्व के भाजपा की सहयोगी पार्टी है और उसके सुप्रीमो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो झारखंड के तमाम आजसू पदाधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं रांची में 28 अगस्त को, जिसमें अहम निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में कार्यकारी अध्यक्ष, अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी तमाम लोग मौजूद रहेंगे। जी। चलिए सुबोध, आप बने रहिए हमारे साथ। शाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद इकबाल मुंबई से, उनका रुख कर लेते हैं। शाहिद, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें मुंबई की रहने वाली हैं? राजनीतिक गलियारों की अगर बात कर ले तो क्या तमाम बड़ी अपडेट? देखिए, जो अधिवेशन मानसून अधिवेशन चल रहा है मुंबई में, उसमें काफी घमासान मचा हुआ है। कई मुद्दों पर चर्चाएं चल रही है और सबसे बड़ा मुद्दा जो मुंबई की सड़कों में जो गड्ढे है, उसको लेकर जो विपक्ष ने आरोप लगाए थे और आवाज उठाई थी, उसको लेकर आज एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने एक विधेयक पास किया है जिसमें कहा गया है कि मुंबई के सारे सड़कें जो है, जो गड्ढे है, 2 साल के भीतर कहीं वो गड्ढे नहीं नजर आएंगे और मुंबई की सड़कें कंक्रीट वाली हो जाएगी और वहां पर लगभग 2 साल के भीतर इन गड्ढों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा मुंबई से। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि अजीत पवार के नेतृत्व में जो आज अजीत पवार ने जानकारी दी है, उनके नेतृत्व में एक महाविकास आघाड़ी की बैठक बुलाई गई है जिसमें शिवसेना के जो राष्ट्रीय नेता है उद्धव ठाकरे, उनके भी शामिल होने की संभावना व्यक्त की जा रही है और आगे की रणनीति पे इसमें चर्चा होंगी। साथ ही जी। साथ मैं आपको ये बता दूं कि चुनाव आयोग आज इसमें लेख दे सकता है कि किसको शिवसेना, दोनों शिवसेना में से शिंदे गठ और उद्धव ठाकरे गठ, दोनों में से चिन्ह किसको मिलना चाहिए, इसको लेकर एक हल्फनामा पेश कर सकता है। साथ ही साथ आपको ये बता दूं कि आज सुप्रीम कोर्ट में आज भी जो सुनवाई होनी है, उसमें भी ये सुनवाई करने की संभावना व्यक्त की जा रही है और आगे ये बढ़ सकती है। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि मुंबई में आज राज ठाकरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। मनसे के नेता है जो एक पदाधिकारियों से बैठक के बाद वो आज 2 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, पत्रकारों से संवाद साधेंगे, जिसमें बड़ी घोषणा वो कर सकते हैं, आगे की हालत पे चर्चा कर सकते हैं। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ शामिल होंगे, ये संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है, अटकलें भी लगाई जा रही है, लेकिन ये तो पत्रकार परिषद के बाद ही मालूम पड़ पाएगा। जी, चलिए आप बने रहिए। शायद हमारे साथ रुख करेंगे आपका। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज दिल्ली दौरा रहने वाला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया से उनकी मुलाकात होने वाली है। एयर कनेक्टिविटी को लेकर के बातचीत होगी और आज की क्या तमाम बड़ी अपडेट देहरादून से विस्तार से बताएं।
देखिए, सबसे पहले भाजपा की बात करेंगे। खासतौर पे देखा जाए तो जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके नई टीम का जो ऐलान है वो संभवतः आज होने वाली है। खासतौर पे कल एक जो बैठक है जेपी नड्डा जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके मौजूदगी में जो दिल्ली में हुई है, खासतौर पे दो स्तर की जो बैठकें हैं वो संपन्न हुई हैं, जिसमें जी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और जो महामंत्री संगठन है अजय कुमार वो मौजूद थे। खासतौर पे देखा जाए तो सभी नामों पे कहीं ना कहीं सहमति बनती हुई नजर आ रही है और ऐसे में उम्मीद है कि आज देर शाम तक भाजपा उत्तराखंड की जो नई टीम है उसका ऐलान कर सकती है। और ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनके कहीं ना कहीं उनके जो नाम थे उन पैनल में जिन लोगों का नाम उनकी तरफ से दिया गया था उनमें जो बताया जा रहा है कि कई नामों पे जो सहमति है वो बन चुकी है। खासतौर पे देखा जाए तो इस बार युवा चेहरा जो विशेष तौर पे उस पर फोकस रहने वाला है ऐसे में उत्तराखंड के अंदर। और ऐसे में संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो नई टीम है, चाहे वो प्रदेश महामंत्री हैं, चाहे उपाध्यक्ष हों या फिर अन्य मोर्चों की जो जिम्मेदारियां हैं दी जाने वाली हैं, वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और ऐसे में सभी वर्गों को साधते हुए इसका निर्णय किया जाएगा। तमाम जो लिस्ट थी उसको कल दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा गया था और उस पर सहमति बन चुकी है। आज जो है देर शाम तक लिस्ट जारी होने की संभावना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल भोपाल से आज दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली में ज्योतिराज सिंधिया से उनकी मुलाकात होनी है। उत्तराखंड के अंदर एयर कनेक्टिविटी को लेके जो काम होने हैं और जिस तरीके से अगर हम देखें, चाहे पंतनगर एयरपोर्ट हो या फिर जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की जो काम हुए हैं, खासतौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो बॉर्डर इलाके हैं जो चाइना से सटे हुए हैं, खासतौर पे सेना के लिए जो हेलीपैड बनाने के जो काम चल रहे हैं, चाहे वो चमोली से सटे हुए इलाकों की बात हो या पिथौरागढ़ से सटे हुए इलाकों की बात हो, इन इलाकों में हेलीपैड और विकसित करने की कहीं ना कहीं कवायद सरकार करने वाली है। खासतौर पे क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ऐसे में जिस तरीके से आज उनकी मुलाकात होने वाली है, संभावना है कि कई बड़ी सौगात जो है यहाँ मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें, मुख्यमंत्री की जेपी नड्डा से मुलाकात होगी क्योंकि जो नई टीम भाजपा की मिलनी है उसमें मुख्यमंत्री की सहमति भी जरूरी है। और ऐसे में मुख्यमंत्री कई नामों पर कहीं ना कहीं चर्चा करते हुए नजर आ सकते हैं और संभावना ये है कि उत्तराखंड भाजपा की नई टीम मिल सकती है। क्योंकि देखा जाए तो आने वाले समय में पंचायती चुनाव है उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार जिले की, और उसके बाद देखा जाए नगर निकाय चुनाव है और ये सीधा जो टीम का गठन होना है खासतौर पे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किया जा रहा है। क्योंकि अभी से जो कार्यक्रमों का जो पैनल है बनाया जा रहा है खासतौर पे भाजपा के अंदर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, और यही वजह है कि इन नामों को लेकर इतनी मशक्कत जो है वो हो रही है। और खासतौर पे जो नई टीम होगी उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी। संभावनाएं हैं कि आज इन टीमों का ऐलान हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें, उत्तराखंड के अंदर मौसम विभाग की तरफ से प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में बारिश की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। मैदानी इलाके यानी कि देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मौसम साफ होने की संभावनाएं बताई गई हैं। सुबह से मौसम देखा भी जा रहा है कि देहरादून समेत मैदानी इलाकों में मौसम साफ है। पहाड़ी इलाकों में बारिश की जो संभावनाएं हैं बनी हुई हैं, चाहे वो चारधाम का इलाका हो या कुमाऊं के ऊंचाई वाले इलाके हों, इन जिलों में बारिश की संभावनाएं बनी रहेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीर योजना के तहत भर्ती जो प्रक्रिया है कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों में दोनों जगह चल रही है। और आज की अगर हम बात करें तो कोटद्वार जो कि पौड़ी का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे एक भर्ती चल रही है गढ़वाल मंडल की, और आज पौड़ी जिले की जो भर्ती है वो होने वाली है कोटद्वार में। और ऐसे में जो पौड़ी जिले के जो युवा हैं जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो रहे हैं वो वहाँ पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुमाऊं मंडल में रानीखेत में भर्ती प्रक्रिया चल रही है अग्निवीर योजना के तहत, और कुमाऊं मंडल के नैनीताल जिले के जो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं वो युवा रानीखेत पहुंचे हुए हैं और भर्ती प्रक्रिया में आज हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से आज दिल्ली में कांग्रेस की एक जो अहम बैठक होने वाली है भारत जोड़ो अभियान को लेके, खासतौर पे कांग्रेस का जो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक बड़ा जो एक आंदोलन शुरू करने वाली है कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक, तो उस कार्यक्रम के मद्देनजर एक बड़ी बैठक दिल्ली में हो रही है। उसी के मद्देनजर उत्तराखंड के अंदर जो कांग्रेस की टीम है वो कहीं ना कहीं आज बैठक करने वाली है। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व खबरों में पे नजर बना के रखिए। रुक कर लेते हैं लखनऊ का, वहां से संवाददाता देवेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ से रहने वाली हैं, विस्तार से बताएं दर्शकों को। जी मैं आपको बता दूं, लखनऊ की अगर खबरों की लेकर बात करें तो फिलहाल अभी जो बात करें बीजेपी मुख्यालय की,
बीजेपी मुख्यालय में एक अहम बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद हैं। वही जी। बैठक का अनुमान लगाया जा रहा है कि इसमें कहीं न कहीं प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष की बात चल रही थी, प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा, उनको नाम हो सकता है इसमें फैसले में आ जाए। लेकिन कहीं न कहीं इस बैठक को इसके अलावा भी बहुत महत्वपूर्ण रूप से भी देखा जा रहा है। और निर्णय की बात करें तो ब्रजेश पाठक क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री हैं, लगातार अपने विभाग में दौरे कर रहे हैं और निरीक्षण भी कर रहे हैं, जिसमें कि कई फर्जी डॉक्टर भी पाए गए हैं जो हॉस्पिटल्स में काफी समय से बैठे हुए थे। और हाल ही में 3 ऐसे जो फार्मासिस्ट हैं जो कि 3 सालों से अपनी दुकानें चला रहे थे, दवाइयां बेच रहे थे, उन पर भी छापेमारी की गई है। जी। तो वहीं केशव मौर्य की बात करें तो केशव मौर्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष में जो है केशव मौर्य का नाम आ सकता है। इसको लेकर काफी पार्टी में हलचल भी मची हुई है। वहीं मुख्यमंत्री भी लगातार बैठकों में शामिल कर रहे हैं। अभी भाजपा कार्यालय में बैठक हो रही है। इसके बाद लगभग 11:30 बजे लोक भवन में सभी मंत्रियों के साथ बैठक होगी। जी। और अगर बात करें हम एक और हमारा एक कार्यक्रम लगा हुआ है नंद गोपाल नंदी जी का, जो कि आपका पर्यटन के विभाग से जुड़े हुए हैं। और ये नंद गोपाल नंदी का एक कार्यक्रम है जिसमें कि जो दूर दराज से कई लोग ऐसे आए हुए जो उनसे मुलाकात कर रहे हैं और पर्यटन संबंधित कुछ ऐसी योजनाओं पर आज मोहर भी लग सकती है, जो कि आने वाले समय में जो बाहर से लोग आते हैं इस भारत में, उनको काफी राहत मिल सकती है। चलिए, शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी रिपोर्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपने राज्य की तमाम बड़ी अहम खबरों को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।